हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैं आजकल ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या कर रहा हूँ। तो मेरा डेवॉप्स में ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होने वाला है। सितंबर में ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो और अभी मैं नेदरलैंड्स में हूँ, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर ही काम कर रहा हूँ एक फर्म में। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल मैं नॉट आज आजकल मैं किन किन टूल्स पे काम कर रहा हूँ और क्या क्या टेक स्टैक्स यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि डे टू डे रूटीन क्या था मेरा। थोड़ी बारिश हो रही है, आई एम सॉरी। तो डे टू डे रूटीन क्या था मेरा, क्या क्या मैं कैसे मेरा दिन स्टार्ट होता था। तो एक तरह से आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या टूल्स एंड टेक स्टैक यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आजकल मैं कहूँगा मैं आजकल गो प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी में टीम में रिक्वायरमेंट थी कि एक कस्टम टेराफॉर्म प्रोवाइडर लिखना था, क्योंकि जो इनबिल्ट टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे काम नहीं बन रहा था। तो मैं एक कस्टम टेराफॉर्म प्रोवाइडर लिख रहा हूँ यूजिंग गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि गो से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टेराफॉर्म जो है गो को ज़्यादा सपोर्ट करता है और उसके सारे प्रोवाइडर्स जो हैं वो गो में लिखे हुए थे, इसलिए मैं भी गो का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये, पहली तो हो गई गो, जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ। दो मुझे आती बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ सीख सीख के खुद से कर रहा हूँ और गूगल कर कर के इधर उधर से ट्यूटोरियल्स देख के और लोगों की हेल्प ले लेके मैं ये काम कर रहा हूँ। तो गो हो गया मेरा पहला काम। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, दूसरा है पाइथन। तो पाइथन में एक्टिवली अभी तो काम नहीं कर रहा, बट हाँ पिछले कुछ वीक्स से मैं काफ़ी काम कर रहा था। बट हाँ अभी मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ और इन डेप्थ जा रहा हूँ पाइथन में। पाइथन मुझे आती है, बहुत अच्छी नहीं आती, बट हाँ इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज रखता हूँ मैं पाइथन में, क्योंकि मैंने पाइथन में काम किया हुआ अपने लास्ट मिनी प्रोजेक्ट में। तो करेंटली मैं पाइथन को और ब्रश अप कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ से कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो ये सोर्स, वो है हैकरैंक, जो कि एक बहुत फेमस वेबसाइट है। तो आप लोग यूज़ करो इस सोर्स को। तो हैकरैंक पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं भी करता हूँ, नॉट ऑन अ डे टू डे बेसिस, बट हाँ एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ पाइथन की। तो पाइ हैकरैंक पे जाओगे, अगर साइन अप करोगे तो एक पाइथन की 3 मंथ प्रिपरेशन किट है जो कि मैंने स्टार्ट करी है। आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देते हैं वो लोग, जो कि जिसमें काफ़ी चीज़ें प्रीफिल्ड होती हैं, आपको सिर्फ फंक्शन डिफ़ाइन करना होता है, फंक्शन में लिखना होता है लॉजिक। तो आई होप हैकरैंक तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा, स्पेशली सब मुझसे अगर जो भी जूनियर है उनको तो पता ही होगा कि, और उन्होंने यूज़ भी किया होगा, मुझसे ज़्यादा किया होगा। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का। और तीसरी चीज़ मैं आजकल किस टूल पे काम कर रहा हूँ, वो हो गया टेराफॉर्म। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं कस्टम टेराफॉर्म प्रोवाइडर पे काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली टेराफॉर्म तो आएगा ही। तो टेराफॉर्म में भी अंदर थोड़ा घुस के कि टेराफॉर्म को कैसे बताना है कि कस्टम प्रोवाइडर इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोवाइडर यूज़ करना है, तो उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। ओवरऑल कहने वाली बात ये, टेराफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ आजकल। और एक हो गया गो, और पाइथन मेरा हो गया सेल्फ लर्निंग। बट हाँ पाइथन में मैंने काम किया है कुछ वीक्स पहले, जो भी रिक्वायरमेंट थी। तो ये टूल्स पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। और एक और बोलूँगा, उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, बट था अभी कुछ लास्ट वीक तक तो था ही, अभी थोड़ा हॉल्ट पे चला गया हो। वो है इलास्टिक सर्च। तो इलास्टिक सर्च पे भी काम किया था मैंने अभी पिछले वीक तक। अभी इस वीक कोई काम नहीं था, ना ही नेक्स्ट आने वाले वीक्स में होगा, बट हाँ इलास्टिक सर्च पे भी काम किया हुआ है। तो इलास्टिक सर्च पे भी काम था, जैसे उस पर काफ़ी यूज़र मैनेजमेंट वाला काम ये सब करना था, लाइसेंस अपग्रेडेशन, ये सब काम था इलास्टिक सर्च पे। तो ये सब काम किया था। और इसके अलावा मेजरली इन्हीं टूल्स पे आजकल काम चल रहा है। और बाकी लाइनक्स शेल स्क्रिप्टिंग और क्लाउड हो गया, एनसिबल, डॉकर, इन सब पे अभी थोड़ा रुका हुआ है काम। बट हाँ लास्ट मैंने एनसिबल पे भी तो काफ़ी काम किया हुआ है। और बाकी टूल्स पे अभी कुछ एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, डॉकर क्यूबरनेटिस पे, क्योंकि उसका अभी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी कुछ, या ऐसा कुछ मैं ऑटोमेशन करने की सोच नहीं रहा, या हम नहीं सोच रहे। बट हाँ, तो ये मैंने जो सबसे पहले 3-4 टूल्स के नाम लिए, इन पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। तो इस वीडियो का यार एम यही था, इसलिए मैंने बनाई क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है यार कि डेवऑप्स इंजीनियर ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या क्या टूल्स यूज़ करता है और कैसे काम करता है।
तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार मतलब रियल टाइम में कैसे कैसे क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। और बाकी अपने अगर दिन की बात करूँ तो मैं सुबह वही 9:30 पे मेरा दिन स्टार्ट होता है कॉल के साथ। हाफ़ एन आवर की कॉल होती है, उसके बाद मैं अपना काम में लग जाता हूँ और टिकट्स चेक करता हूँ या फिर कोई यूज़र रिक्वेस्ट आई है वो चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये काम रहता है। यूज़र रिक्वेस्ट ख़त्म करने के बाद मैं अपना काम पे लग जाता हूँ। फिर आधे घंटे का 1 घंटे का मैं ब्रेक लेता हूँ, लंच ब्रेक, और उसके बाद दोबारा मैं काम में लग जाता हूँ। 5 साढ़े 5 तक या 6 बजे तक काम करता हूँ और फिर बंद कर देता हूँ। तो रूटीन वही रहता है। इनफैक्ट जो अदर डेवऑप्स इंजीनियर हैं या अदर सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे उनका भी मैं श्योर हूँ यही रूटीन होगा। डिफरेंस होता है तो इस चीज़ में कि आप कि दिन में मीटिंग्स कितनी रहती हैं, कितना आप काम कर पाते हो एक्चुअल। तो लकीली मेरी इतनी मीटिंग्स नहीं रहती। बट बाकी रियल टाइम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि रियल टाइम में बताओ, रियल टाइम में बताओ। तो जो आप एक्चुअल पढ़ते हो ब्लॉग से, यूट्यूब से, ऑनलाइन सोर्सेज से या फिर इंटरनेट से जो भी पढ़ते हो, मतलब रियल टाइम में भी कॉन्सेप्ट वही यूज़ होता है, लॉजिक वही यूज़ होता है। ये मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ। डिफरेंस जो आता है वो आता है कि आपको मतलब कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपको समझ लो कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन डेवलप करनी है पाइथन में। ठीक है, अब सेम एप्लीकेशन वो आपको रियल टाइम में डेवलप करनी है। ठीक है, अब आपको, चलो आपने डेवलप कर लिया, आपने गूगल किया, पूरी एप्लीकेशन आपने डेवलप कर ली, खुद से लिख ली अपने लैपटॉप पे। ठीक है, और पूरी एप्लीकेशन चल भी रही है, बट वो आपने खुद से करी है, रियल टाइम में कुछ नहीं किया है। अब सेम चीज़ जब आप रियल टाइम में करोगे तो डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि आपके एक तो एप्लीकेशन में भी कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लैपटॉप में जब आपने डेवलप करी तब तो आपने कुछ भी उसमें क्रेडेंशियल्स डाल दिए, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल दी, कुछ भी पासवर्ड से सीक्रेट कीज़ डाल दी, बट वो आप रियल टाइम में नहीं डाल सकते। वो एक मतलब ऑडिट में पकड़ा जाएगा और एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्प्लाइंट में आएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको रियल टाइम में आप डायरेक्टली वो एप्लीकेशन होस्ट नहीं कर सकते किसी भी मशीन पे। आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, आपको उसको पहले प्रॉपर्ली टेस्ट करना पड़ेगा, सैंडबॉक्स में, टेस्ट एनवायरनमेंट में, या जो भी एनवायरनमेंट्स होते हैं उन सब पे टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रोडक्शन में डालोगे, उसको डायरेक्टली नहीं डाल दोगे। तो ये हो गई दूसरी चीज़। तो इसी टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। और तीसरी चीज़ जैसे ये ले लेते हैं, ये होगी कि जो आप कोड आपने लोकल में लिखा, जो कि आपने पर्सनल जो डेवलप करी उसमें जो कोड लिखा, सेम कोड कॉपी नहीं कर सकते, आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा कोड। ठीक है, कोड फास्ट होना चाहिए, एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा मिले। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ये मतलब डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं रियल टाइम में और जो आप खुद से चीज़ें डेवलप करते हो। तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है। और भी कई डिफरेंसेस होंगे तो बट यही छोटी चीज़ें होती हैं। बाकी लॉजिक जो लग रहा है, कोड जैसे काम कर रहा है वो वैसे ही काम करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि रियल टाइम करने के बजाय उस चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, ऑनलाइन देखो, तो रियल टाइम में अपने आप काम कर लोगे। तो ये फ़र्क पड़ता है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं रियल टाइम में, आपको उस एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी का देखना पड़ता है। अब आपने पर्सनल लैपटॉप में तो चला लिया एप्लीकेशन, बट सेम कॉन्सेप्ट आप रियल टाइम में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाईली अवेलेबल हो। इन केस अगर कोई पर्टिकुलर वो वाली एप्लीकेशन डाउन हो गई तो एक और सेम उसकी रेप्लिका अवेलेबल हो। अब वो आप अचीव करते हो यूजिंग लोड बैलेंसर्स या फिर और भी हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स या कुछ भी यूज़ करते हो। तो आप मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है, जो कोड उसमें लिखा हुआ बैकएंड है, वो ऑलमोस्ट सेम होगा। मतलब लॉजिक तो एक ही तरीके से काम करेगा। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करोगे तो रियल टाइम में भी उसी तरीके से असाइन होगी जैसे आप अपने लैपटॉप पे करते हो। तो ये फ़र्क रहता है। तो या बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इस टाइप की वीडियोस बनाता रहूँगा और कमेंट से मुझे बताओ कि मतलब वीडियोस अच्छी लग रही हैं और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो मैं कमेंट्स तो पढ़ता रहता हूँ और ट्राई करूँगा कि इस टाइप की वीडियोस लाता रहूँ आपके लिए, ताकि ये मतलब ये जो कन्फ्यूजन है रियल टाइम का ये सब क्लियर होता रहे। तो यार डेट्स इट गाइस। बाकी मैंने टूल्स बता दिए आपको, 3-4 टूल्स। तो इन पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल, और आगे अगर कुछ नया आता है, कुछ नई चीज़ पे काम करता हूँ तो डेफिनेटली बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा उस पर। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।